दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज जो हमारा टाइटल है वीडियो डिस्कशन का वो है हमारे मतलब इसमें वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स बॉलीवुड के ओवरऑल रणबीर कपूर। कमाल के एक्टर लगते हैं मेरे को। अब रणबीर कपूर ने रिसेंटली अभी एक कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन की और रणबीर कपूर इज 40। अब क्या होता है कि जब किसी एज ग्रुप का कोई पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हर किसी को लगता है कि भाई ऐसा तो हमें करना ही चाहिए। अब इस सारे चीज में प्रॉब्लम बहुत सारी है और इससे अगर आप एक बात देखो मैक्सिमम जो इस टाइम पे जिन एक्टर्स को हार्ट अटैक हुआ है कुछ 40s में ही हुआ है। जो रणबीर कपूर एपिसोड है और फ्रॉम द फीडबैक आई गेट फ्रॉम द क्लाइंट्स, क्योंकि मेरा काम ही ये करना पूरे दिन, तो कुछ चीज आपको बताता हूँ विच कैन हेल्प यू ताकि आप इस टाइप की किसी भी चीज से आप हार्म ना हो। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, IBS है, IBD है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, लिपिड लेवल जो है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, POB हो गए, सब आउट ऑफ द वैक है, या फिर ओनली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, कब मैं आई डोंट डू प्रेप कोचिंग एट ऑल, तो उनके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मुझे याद नहीं है कौन सी पॉडकास्ट थी, एक तो कोई थी तब रणबीर कपूर और कुछ एक्टर्स के साथ बात कर रहे थे और बात हो रही थी एप्स की। तब रणबीर ने बात की थी क्लेनब्यूटेरॉल। Body shots get you sick to the stomach. Trust me. Yeah. Yes. Yeah. Clenbuterol. You don't have to name You're that not thing. supposed to. ठीक है, तो पहले मैं आपको एक छोटा सा रन डाउन दे दूं कि इफ यू आर 40, इफ यू ट्राइंग टू बिल्ड मसल, या आप किसी भी एज ग्रुप के, तो कुछ चीजें ही आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये चीज आपके ध्यान में, लेट नेचर टेक इट्स ओन स्वीट टाइम विद योर बॉडी। ठीक है, तो कुछ चीजें क्या है, पहले रेजिस्टेंस ट्रेनिंग चाहिए आपको, राइट। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो आप घर पे भी कर सकते हो, जिम में भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट होता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी होना चाहिए ताकि जो रेजिस्टेंस है, अगर लेट्स अज्यूम आप बेंच प्रेस के आज 60 किलो से 8 रेप्स करते हो तो 60 किलो से 12 रेप्स भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ, 70 किलो से 6 रेप्स भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ। तो किसी ना किसी टाइप का प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए ताकि आपका प्रोग्रेशन बना रहे। फिर अगला पार्ट होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्योंकि क्या होता है जैसे वर्कआउट होता है उसके बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है, उससे ही मसल बनता है। चीज एक्चुअली है क्या कि हर मसल्स में सैटेलाइट सेल्स होते हैं। सैटेलाइट सेल्स क्या करते हैं, जैसे जो मसल्स टूटे होते हैं उनके साथ मर्ज करके फ्यूज करके नए फाइबर्स बनाते हैं, तभी जो नया मसल तैयार होता है। तो इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए और मतलब सपोर्ट करने के लिए हमें डाइट अच्छी चाहिए। अब डाइट में क्या डिपेंडिंग ऑन आपके गोल्स क्या है, आपको प्रोटीन फैट्स का आपको चाहिए, लेकिन साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, क्योंकि बड़ी सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे शरीर के एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं उनके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में चाहिए। लेकिन उनके लिए कभी भी आप मल्टीविटामिन यूज ना कीजिए, सप्लीमेंटेशन हमेशा इंडिविजुअलाइज कीजिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसमें सफिशिएंट रेस्ट और रिकवरी है। अगर आप उनमें से एक हैं जो रात का 1 घंटा काट के सुबह वर्कआउट करते हैं तो आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट रेस्ट रिकवरी का है वो नींद है, तो मेक श्योर वो ऑप्टिमाइज्ड हो। तो जैसे मान के चलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि रात को लेट डिनर करने के बाद नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है तो नींद हैज टू बी, नींद सेक्रेड है भाइयों, मतलब इससे बड़ा कुछ है नहीं। तो ऐसी कोई भी चीज है जो आपकी नींद जिपोडाइज कर रही है उसको आपको रोकना है। कई लोग एक पैग पी के सोते हैं, तो एक बात ध्यान रहे, मैंने बहुत बड़ी बात मेंशन की है कि शराब पीने के बाद हम लोग बेहोश होते हैं, सोते नहीं। तो हमें सोना है, जितना अच्छा सोएंगे उतनी अच्छी रिकवरी होगी। और फिर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की बात नहीं, इट्स जस्ट नॉट अबाउट टेस्टोस्टेरोन। जैसे अभी मेरे किसी क्लाइंट ने पूछा क्या सर रणबीर कपूर का 1000 के ऊपर टेस्टोस्टेरोन होगा? अरे नहीं, जस्ट नॉट अबाउट टेस्टोस्टेरोन, इट्स अबाउट ग्रोथ हार्मोन, इट्स अबाउट IGF-1, इट्स अबाउट थायराइड हार्मोन, इट्स अबाउट कॉर्टिसोल हार्मोन, मतलब सारी की सारी चीजें हैं और ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं एज के साथ कम होते जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में क्या क्या बातें रखनी है ताकि इस एपिसोड से या इस टाइप के अनेक एपिसोड्स जो कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बॉलीवुड में प्ले आउट होते रहते हैं आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहला पार्ट क्लेन की बात करते हैं। अब क्या होता है कि मान के चलिए, और ये हुआ भी रिसेंटली हुआ तो मुझे बड़ा ताजा याद है वाला पार्ट कि हो सकता है आपका जो जिम ब्रो है या कोई जिम ट्रेनर है, अनस्क्रूपलस जिम ट्रेनर, अच्छे जिम ट्रेनर्स की बात नहीं कर रहा, अच्छे जिम ट्रेनर्स हैं लेकिन कम है, जो अनस्क्रूपलस काफी सारे हैं। ये क्या बोलेंगे, आपको कटिंग करनी है, आप एक काम कीजिए, आप क्लेन ले लीजिए। क्लेन तो स्टेरॉइड भी नहीं है। टेक्निकली बात उसने सही बोली कि वो स्टेरॉइड नहीं है। क्लेन इज नॉट अ स्टेरॉइड, क्लेनब्यूटेरॉल इज नॉट अ स्टेरॉइड। और ये फैट लॉस करने में हेल्प कैसे करता है, हार्ट रेट बहुत तेज कर देता है, लेकिन इससे देयर इज समथिंग कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, मतलब हार्ट को दिक्कत हो सकती है। तो टेक्निकली क्लेन इज नॉट अ स्टेरॉइड, लेकिन कैन क्लेन हार्म यू? एब्सोल्युटली यस। अगर क्लेन की तरह कुछ मिलता जुलता यूज करना तो यू कैन यूज लाइक योहम्बाइन, इससे कम डेंजरस है और स्टिल गेट्स द जॉब डन। सेकंड पार्ट, अब देखिए जो ये रणबीर की ट्रांसफॉर्मेशन थी डेफिनेटली मतलब इट्स PED ड्रिवन, इसमें परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज हुए थे, लेकिन कितने हुए थे, क्या क्वांटिटी, क्या कंपाउंड्स थी, ये सिर्फ उनके ट्रेनर या उनके कोच को ही पता होंगे, बाकी हम सब गेस कर सकते हैं। तो ये पार्ट भी होता है कि अगर somebody decides to take steroids, mostly people go all in, 4-5 कंपाउंड्स पहले साइकिल में। This is not how it works। अगर आपको इसको ट्राई करना भी है तो स्टार्ट विद लाइक वन सिंगल गॉडडैम कंपाउंड, तो उसके बाद आपको आइडिया तो लगे कि चीज रिएक्ट कैसे करती है और कैसे नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज खास ध्यान रहे। और एक और बात, जो ये पिक्चर है जी, आप देखो कितनी अच्छी
लाइटिंग में रणबीर की पिक्चर है। तो दिस इज नॉट एन इंडिकेटिव ऑफ हाउ रणबीर कपूर लुक्स एक्चुअली। ये बेस्ट केस सिनारियो है। अगर आप देखो, आप अपनी जितना बहुत लीन लग रहे हो और एक डाउन लाइटिंग में फोटो खींचो, यू लाइक पंप प्रॉपर्ली, नींद अच्छी हुई, अच्छे कार्ब्स लिए हुए, लुक वेरी डिफरेंट देन यू नॉर्मली लुक। आपके दोस्त कहेंगे यार ये तो फोटोशॉप पिक्चर है। एग्जैक्टली ये सिचुएशन, ये पिक्चर भी आपको वैसे ही देखनी है। अगला पार्ट, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत पॉपुलर है तो इसके साथ इसके भाई बंधु ईस्ट्रोजन बहुत पॉपुलर हो गया। तो वैसे किसी को अपना ईस्ट्रोजन चेक कराना हो तो E2 करके चेक कर सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पीपल थिंक ईस्ट्रोजन इज अ डीमन, कि ईस्ट्रोजन बहुत खराब चीज है। अरे नहीं, लाइक एवरीथिंग एल्स ईस्ट्रोजन इज गुड इन रेंज में होना बड़ा सही रहता है। आपने देखा है व्हाई हार्ट अटैक्स जो है, हार्ट अटैक वाली चीज सारी की सारी इट्स प्रेडोमिनेटली अ मेल थिंग। लाइक बहुत कम फीमेल्स को हार्ट अटैक सुनाई देता है, उनके मेनोपॉज के बाद वो चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन मतलब इसमें बड़ी सारी चीज अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीजनिंग कुड बी क्योंकि जो ईस्ट्रोजन होता है दैट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव। नो आई सी व्हाट पीपल डू, भाई एक काम कर, तू काफी टाइम से फैट लॉस कर रहा है, तेरा फैट लॉस हो नहीं रहा, तेरे रणबीर कपूर जैसे एब्स नहीं आ रहे हैं, तो एक काम करना चाहिए, लेट्स चेक गेट योर हार्मोन लेवल टेस्टेड, दैट इज गुड, टेस्ट करने चाहिए। अब टेस्टोस्टेरोन चेक किया, फ्री टेस्टोस्टेरोन चेक किया, ईस्ट्रोजन चेक किया, अरे ईस्ट्रोजन तो है, अरे ईस्ट्रोजन तो होगा भाई। एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट टेकिंग सम AIs, एरोमेटेज इनहिबिटर्स, ठीक है, जो कि ईस्ट्रोजन को कम करते हैं, उससे यू विल गेट लाइक रियली गुड। उससे होगा पता क्या, मे बी फॉर सम डेज यू विल फील गुड, लेकिन एक टाइम के बाद जब ईस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स आने शुरू होंगे ना, उसके बाद मूड विल गो टू शिट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए अगर ईस्ट्रोजन रेंज में होना इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अगर वो रेंज में है प्लीज मत छेड़िए। ये जो AIs हैं, सर्म्स हैं जो आप ईस्ट्रोजन कंट्रोल करने के लिए यूज करते हो, ये कैंडीज नहीं है, दे कम विद द साइड इफेक्ट्स। लिपिड्स को ये बहुत हार्म करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपकी आई साइड को भी हार्म करेंगे। इसलिए स्टे अवे फ्रॉम AIs अंटिल अनलेस डॉक्टर एडवाइजेस यू डू सो, या फिर आपका ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हाई है फॉर व्हाटएवर रीजन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज सेट लाइक लॉन्ग टर्म गोल्स। अब ये 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन इतनी पॉपुलर हो गई है, क्यों? बिकॉज 3 महीने के साइकिल्स होते हैं। लेकिन अगर यू नेवर वर्कड आउट इन योर लाइफ और आपको लग रहा है कि 3-4 महीने में सारा फैट बर्न करके मसल गेन कर लूंगा, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब ईयर्स में गोल सेट कीजिए। जब इवन दो आप बहुत अच्छा कर रहे होगे, लेकिन आपको लग रहा है यार मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, हाँ पिछले 40 साल की उम्र में हमने 6 महीने वर्कआउट किया, एंड यू आर वाइनिंग कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो किसकी मिस्टेक है? तो इसके लिए मोस्टली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 35+ पीपल मैच्योर हो गए होते हो उस टाइम पे, सेट अप लॉन्ग टर्म गोल, 2-3 साल के गोल सेट करो एंड यू विल सी कि दैट विल मेक यू हैप्पियर। अब नेक्स्ट पार्ट है, आई वुड से यू डोंट नीड एनी मोर सप्लीमेंट्स। कि क्या होता है कि यार मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ, वेट लॉस हो नहीं रहा ऐसा। अब एक काम करते हैं, चलो स्टेरॉइड्स तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन सप्लीमेंट्स और ऐड करेंगे। लेट्स ऐड एवरी सप्लीमेंट अंडर द सन। वैसे भी काम नहीं करता। आपको ये देखना होगा कि हर एक सप्लीमेंट का तरीका क्या है काम करने का। जैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की बात करते हैं, तो लोग अश्वगंधा, शिलाजीत, कोंच के बीज, घोड़े का बाल, सब कुछ ही ऐड करते हैं। अरे हर चीज का एक मतलब है। खासकर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि टॉक टू आयुर्वेदिक डॉक्टर बिफोर यू स्टार्ट देम। कई बारी मतलब यहाँ पे कवर किया कहीं पे अश्वगंधा के बारे में कि अश्वगंधा कई बारी बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए यू डोंट नीड मोर सप्लीमेंट्स, जस्ट जो चीज कर रहे हो करते रहो एंड डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू विल बी फाइन। और हाँ, मेक श्योर कि जो आपकी डाइट है दैट इज अलाइंड विद योर गोल्स। क्योंकि कई क्या होता है, हम हेल्दी तो खा रहे हैं। देखो, हेल्दी खाना एंड ईटिंग फॉर अ गोल आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो मेक श्योर यू वर्क विद अ प्रॉपर कोच जो आपको बताए कि मतलब लेट्स अज्यूम यू वांट टू बिल्ड मसल, यू वांट टू लूज फैट, तो मैक्रोस क्या होने चाहिए, माइक्रोस क्या होने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज रिस्पेक्ट योर एज। अब जैसे मिड लाइफ क्राइसिस इज वेरी कॉमन टाइप की चीज है। जब एटलीस्ट 40-45 लोग होते हैं, इस टाइम पे क्या होता है कि रिलेटिवली स्पीकिंग फाइनेंशियली लोग थोड़े वेल ऑफ हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द 20s और मिड 30s। देन उनको लगता है चलो ठीक है, काम करते हैं, लेट्स फॉलो अ पैशन। किसी का वेट ट्रेनिंग हो सकता है, किसी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अपनी एज रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट बी लाइक व्हेन यू आर 20। तो इसके लिए आई हाईली रिकमेंड कि बिफोर यू स्टार्ट ऑन एक्सरसाइज रेजिमेंट, एक जो अच्छी खासी हो, गेट अ थरो ब्लड, मतलब अपना ब्लड पैरल टेस्ट कीजिए। उसके बाद गेट योर हार्ट टेस्टेड ऑल्सो। अगर वो सब चीजें सही हैं तो उसके बाद स्टार्ट पुशिंग ग्रेजुअली। ऐसे नहीं कि 3-4 महीने में आपको लगे मैं कॉम्पिटिशन लड़ लेता हूँ किसी चीज का। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड वॉज वर्थ योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।